जी, आज हमारा टॉपिक है टेक्स्ट का ना। टेक्स्ट की टूल बार हम ओपन कर लेते हैं। वो कैसे काम करती है उसको हम देखते हैं। तो इसके लिए हम एक ड्राइंग ओपन कर लेते हैं। ड्राइंग ओपन करते हैं ना। ये हम ड्राइंग ओपन कर, अच्छा इसको हम डिलीट करते हैं। अच्छा, टेक्स्ट की टूल बार कैसे काम करती है, हम राइट क्लिक करके इसकी पहले सेटिंग कर देते हैं। तो इधर देखते हैं टेक्स्ट हमारे किधर है। ये टेक्स्ट की टूल बार हम ओपन करते हैं। इसमें डिफरेंट टेक्स्ट है, एक है सिंगल टेक्स्ट, मल्टीपल टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट, अच्छा टेक्स्ट की सेटिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली हमने टेक्स्ट को ही पढ़ना होता है। तो ये रीडेबल होना चाहिए, देखने में फॉन्ट ऐसा सिलेक्ट करें जो देखने में आसानी से पढ़ा जा सके, कंफ्यूजन पैदा ना करे। ये चीज़ सबसे पहले आएगी। इसके ना हम टेक्स्ट स्टाइल में हम करते हैं। पहले हम इसकी सेटिंग करते हैं कि ये कैसे करते हैं। आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट या अपना नया टेक्स्ट का स्टाइल का नाम लिख सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड रखते हैं। तो इससे आपने सबसे पहले फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है, कौन सा फ़ॉन्ट आप रखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं वर्डाना लिखना चाहता हूँ। जो भी फ़ॉन्ट आप सिलेक्ट करोगे इस रिव्यू में नज़र आ रहा होगा, जो भी आपने टेक्स्ट सकते हैं। तो नॉर्मली वर्डाना टेक्स्ट की क्वालिटी ये है कि हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सीधा सीधा टेक्स्ट है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं कि इसमें इस फॉन्ट की स्टाइल कौन सा लीजिए। बोल्ड से मुराद है कि आप इसको थिक दिखाना चाह रहे हैं। बोल्ड से मुराद थिक दिखाना, बोल्ड इटैलिक मतलब थिक और थोड़ा सा तिरछा, जैसे जैसे हम राइटिंग करते हैं थोड़ी सी तिरछी, इटैलिक रखना चाह रहे हैं या रेगुलर। तो मैं रिकमेंड करूंगा इसको रेगुलरली रखें। ड्राइंग में हमेशा डिसेंट आपने टेक्स्ट को रखना होता है। फिर डिमेंशन हाई टेक्स्ट की ये फिक्स नहीं है, एक्सक्यूज मी। इसकी हाइट आपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से रखनी होती है, हम फिक्स नहीं कर सकते। आप देखें ऑब्जेक्ट अगर मैक्सिमम हाइट है उसकी 10 मिलीमीटर, फिर उसी हिसाब से उसको 2-3 मिलीमीटर तक रख दें, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है 100 मिलीमीटर, फिर आपने उसका टेक्स्ट उस हिसाब से रखना है, तो 10 मिलीमीटर काटने। अगर 1000 उसकी हाइट है तो आप उस हिसाब से 50-60 उसकी टेक्स्ट की हाइट रख लें। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट के साथ वो रीडेबल हो। ऑब्जेक्ट से बड़ा ना हो, ऑब्जेक्ट से इतना भी छोटा ना हो कि आपको वो नज़र ना आ सके। तो हमने उसको रीडेबल बनाना होता है। तो हम इसको 5 मिलीमीटर हम इसकी हाइट रख लेते हैं, वर्डाना टेक्स्ट यूज़ कर लिया, ठीक है। और बाकी सेटिंग अगर आप करना चाहें कितना अप साइड डाउन और ये सेटिंग विड्थ कितनी रखनी है, एंगल वगैरह अगर आपने इसका सेट करने के लिए, नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं होती। आप बिल्कुल स्ट्रेट रखें, सिंपल रखें ताकि वो रीडेबल हो। अप्लाई करते हैं और क्लोज करते हैं। अब आप सिंगल टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, सिंगल टेक्स्ट और मल्टीपल टेक्स्ट। अब सिंगल टेक्स्ट क्या है कि आपने एक चीज़ लिखी बात खत्म। मल्टीपल टेक्स्ट क्या है, वो यानी आपने जैसे लाइनों में रोज में लिखते हैं, ज़्यादा टेक्स्ट लिखना हो तो उसको मल्टीपल टेक्स्ट कहते हैं। तो क्या आपकी मर्जी है जो आप लिखना चाहें, तो मल्टीपल टेक्स्ट ही हम लिखते हैं। अच्छा, जब आप टेक्स्ट की ये फॉर्मेटिंग ऑन करते हैं यानी टेक्स्ट लिखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इधर लिखता हूँ फ्रंट एलिवेशन, तो हमेशा कोशिश करें कैपिटल में लिखें, यानी अपर केस में आपने टेक्स्ट को लिखना होता है ताकि वो रीडेबल हो। हमेशा जब भी कोई हेडिंग या ऑफिशियल चीज़ लिखते हैं तो वो कोशिश करनी चाहिए कैपिटल में ही यानी अपर केस में ही लिखा जाए। अगर आपने जैसे कोई ऐसे या इस तरह की मल्टीपल लाइंस में आपने लिखना, तो फिर नॉर्मल अंग्रेजी में जो इंग्लिश के फॉन्ट है या लोअर केस है वो आपने देखना है पहला सेंटेंस का, या इस तरह जो भी रूल्स हैं इंग्लिश के वो फॉलो करने हैं। लेकिन अगर आप पॉइंट कर रहे हैं, कोई नाम लिख रहे हैं, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन या इस तरह के टॉपिक टाइटल लिख रहे हैं, तो फिर आप हमेशा उसको कैपिटल में ही लिखते हैं, फ्रंट एलिवेशन। अच्छा, फ्रंट एलिवेशन हमने लिख दिया, ओके कर दिया, ठीक है। तो हम मैं देख सकता हूँ कि ये टेक्स्ट की ठीक थोड़ी सी बड़ी लग रही है, ठीक है। अब आप इसमें सेटिंग कैसे कर सकते हैं, जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा इसमें सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले है
या आप इसको किस तरह मिडल सेंटर में लिखना चाह रहे हो। अगर आप किसी बॉक्स में लिखोगे तो आपने जो जो ड्रा करना है उसका टेक्स्ट के लिए विंडो, वो आपने कॉर्नर टू कॉर्नर ड्रैग करके इसको मिडल सेंटर कर लें साइड के ऊपर। तो ये आपने साइड इसकी सेट करनी है, किस तरह आप लिखना चाह रहे हो जो आपकी मर्जी है। ठीक है। और दूसरा क्या, अगर आप नंबरिंग देना चाह रहे हो, नंबर 1 2 2 एडिंग, इस तरह ABC बुलेट पॉइंट देना चाह रहे हो, तो आप इन ऑप्शन को यूज करोगे। ठीक है। तो तीसरा, अगर आप अपर केस करना यानी कैपिटल में या छोटी ABC में लोअर केस में लिखना चाह रहे हो, तो वो आप इसकी जैसे क्लिक करके आप इसको कैपिटल या लोअर केस में कर सकते हो, अपर केस या लोअर केस में कर सकते हो। ठीक है। अगर लाइन अगर करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हो, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ये होगा। ठीक है। आप इसको बोल्ड करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। अच्छा, इसमें कोई सिंबल वगैरह ऐड करना चाह रहे हो वो ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो इसका हाफ सेट वगैरह वो ट्रैकिंग सिस्टम सेटिंग करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो। उसके बाद आप इसको रूलर को ऑन कर सकते हो, यानी वो आपको कमाई बता रहा है कितने इंच कितनी विड्थ कितनी होगी आपकी टेक्स्ट की, उसमें आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद कलर की सिलेक्ट करके अपने हिसाब से वो कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी नॉर्मली ब्लैक एंड वाइट बेहतर रहता है। अच्छा, अनडू कर सकते हो इसको। ठीक है। उसके बाद अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे कि ये मेरा फ्रंट एलिवेशन अंडरलाइन, तो बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दें। अगर समझ जाए टेक्स्ट की आइटम ज़्यादा है तो मैं इधर से क्लिक करूंगा, इधर से मैं ज़्यादा से भी सेटिंग कर दूँ, जैसे मैं इसको 3 मिलीमीटर कर देता हूँ, तो ये ओके कर देता हूँ। तो ये फ्रंट एलिवेशन हो गया। अब मिसाल के तौर पे आपने फ्रंट एलिवेशन के साथ स्केल लिखनी है तो वो भी आप लिख सकते हो। वो क्या करोगे, आप कॉपी करोगे इसी तरह टेक्स्ट की। ठीक है। या आप मल्टीपल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इधर इधर हम स्केल लिखते हैं। अच्छा, मैं लिख देता हूँ स्केल, स्केल का सिंबल देते हैं। बस, ठीक है जी। तो ये मैंने स्केल लिख दी। तो इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसमें चेंजिंग होगी, सेलेक्ट करेंगे फिर इसको अंडरलाइन करेंगे, उसको बोल्ड अगर करना है तो हमेशा स्केल जब लिखते हैं तो जो आपका कैपिटल ऊपर लिखा हुआ है मेन टाइटल जैसे फ्रंट एलिवेशन, उससे कम होना चाहिए। वो हमने 3 रखा था, तो ये हम इसकी एक इसकी हाइट रखेंगे टेक्स्ट की। ठीक है। या ये कम हो जाती है, डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, हम इसको 2 कर देते हैं। ठीक है। इसको अब मिडल में जाके इसकी सेटिंग करें। ये आपका मुकम्मल कंप्लीट होगा। फ्रंट एलिवेशन और नीचे स्केल लिखेंगे, यानी मैंने इस फ्रंट व्यू को मैंने इस स्केल में सेट किया। तो ये टेक्स्ट की सेटिंग है, इसी हिसाब से अपने हिसाब से यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको सेट कर लेते हैं।